हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 10th क्लास की बुक गणित की। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है बहुपद वाले चैप्टर में द्विघात बहुपद की बात कर चुके हैं, जो कि अधिकतम घात उसकी 2 होती थी। तो इस प्रकार का जो बहुपद हुआ करता था उसको अपन जो है द्विघात बहुपद कहते थे। तो जो द्विघात बहुपद होता था आपका, वही जो है आपका द्विघात समीकरण होता है। बस फर्क इतना होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर देते हैं। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन जाता है और ये आपका द्विघात बहुपद होता है। ठीक है ना। तो अब जैसा कि हमने आपको बहुपद वाले चैप्टर में बताया था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके कुछ शून्यक होते थे, तो वो जो शून्यक होते थे वही यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण के हल कहे जाएंगे। तो कहने का मतलब तात्पर्य मेरा यह है कि द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के हल दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही बात है। तो आज हम समझ लेते हैं कि भाई किस प्रकार से जो है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उदाहरण लेंगे और उसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो ये हमने आपका एक उदाहरण ले लिया जिसको हमें हल करना है और उसके मूल ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो समीकरण आपका दिया हुआ है उसको ठीक से देखते हैं। तो देखने का हमें पता चलता है यहाँ पर जो x² का गुणांक है वो आपका 2 है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब कभी भी आपको x² का गुणांक दिया हो तो इस गुणांक का हम सबसे लास्ट वाले नंबर, अचर वाले नंबर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब हम 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 का हम 3 में गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो ये आपका जो 6 प्राप्त हुआ है। अब हमें इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर जो है 5 आ जाए। तो जो गुणनखंड करेंगे आपके 2 3 6, 2 और 3 5, घुमा फिरा के बात सीधी निकल के आ गई कि भाई 2 + 3 करते हैं तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे और आगे लिखेंगे। तो लिखेंगे इसको इस प्रकार से 2x² माइनस 5x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 + 3, 2 + 3 ब्रैकेट में आपका आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर x + 3 बराबर 0। तो हमने क्या किया, 3 दूनी 6 जो संख्या आई थी उसके इस प्रकार से फैक्टर कर लिए कि जोड़ने पर आपके 5 आ जाए। तो देखो जोड़ने पर आपके 5 आ रहे हैं, 3 और 2 और 3 5। इसको आगे हल करते हैं, चलिए। तो और इस प्रकार के जो समीकरण है आप जो है अपनी पिछली क्लास में 9th क्लास में जो कर चुके होंगे, तो हल्का सा आपको पहले से ही अनुभव होगा। बाकी हम जो है आपको एकदम परफेक्ट इन सवालों में कर देंगे। तो आपका आ जाएगा 2x² माइनस, देखो माइनस का निशान है, 2 का x में करेंगे आपका आ जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस 3 का x में करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x + 3 बराबर 0। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब हमारा समीकरण दिया हुआ था तो उसमें कितने पद थे आपके, देखो एक पूरा पद, ये 2 और ये 3 पद थे। लेकिन जैसे ही हमने इसके गुणनखंड विधि से गुणनखंड किए तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1 2 3 4। तो पहले स्टार्टिंग में 3 पद थे, जैसे हमने इसके गुणनखंड विधि से गुणनखंड किए तो यहाँ पर आपके जो है 4 पद हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब स्टार्टिंग के जो 2 पद हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो आपका आ रहा है 2, साथ में आ रहा है आपका x। ठीक है ना। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ पे x² है, यहाँ पर x है। तो जो पावर की संख्या होती है उसमें से कम वाली जो पावर की होती है वो आपकी कॉमन आ जाती है। तो यहाँ आपका बचेगा x, यहाँ बचेगा आपका -1। ठीक। अब बाद के दो पद बचे, एक ये वाला पद बचा आपका, एक ये बचा। देखो माइनस तो आपका आना ही आना है, साथ में आपका क्या आ रहा है कॉमन, 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 1 बराबर 0। कॉमन लेने का मतलब होता है एक तरह से भाग देना। तो हमने 3 का 3 में भाग दिया तो आपका क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया जो है। ठीक। अब आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं आप जो है यहाँ पर x - 1 आपका कॉमन आ रहा है। तो हमने x - 1 कॉमन लिया तो आपको बचेगा यहाँ से देखो 2x माइनस यहाँ से बचेगा आपका 3 बराबर 0। और हमें क्या करना है, इस द्विघात के समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा,
जो हमारे गुणनखंड आ रहे हैं, इन गुणनखंडों को बारी बारी से 0 के बराबर करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो एक आपका जो आएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से जो एक मूल आपका निकल के आ गया माइनस के 1 उधर जाके प्लस के 1 हो जाएंगे। तो एक मूल जो समीकरण का आ गया वो आपका आ गया x बराबर 1, x बराबर 1 निकल के आ गया। ये दूसरा मूल जो आएगा आपका वो आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 को कब करेंगे, तो यहाँ से हम करते हैं 2x बराबर माइनस की 3 हो जाएंगे प्लस की 3 हो जाएंगे, और x का जो मान निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 3/2, 3/2। अर्थात ये हमारा जो समीकरण था वो द्विघात समीकरण था, अर्थात इसके दो मूल आने थे। तो दोनों मूल जो आपके आ गए वो आ गए, एक आ गया आपका 1 और एक आपका आ गया 3/2। ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दिए गए समीकरण के जो है मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 का जो पहला प्रश्न है वो आपका है, पहले का पहला प्रश्न है वो है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या है, नीचे पहले प्रश्न में द्विघात समीकरण आपको दिए हुए हैं, उन समीकरणों के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। तो आपको पहले का जो पहला पार्ट है वो दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इस प्रकार के समीकरण से आप भली बात परिचित होंगे। तो जैसा कि इस प्रकार के समीकरण हम करते हैं वो क्या करते हैं कि भाई 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो माइनस करने पर आपके 3 आ जाए। तो आप देख रहे होंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 3। तो हमें क्या करना है, घटाने पर 3 लाने थे। तो देखो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो आपके 3 आपके आ जाएंगे। तो ये जो हमने फैक्टर किए एकदम उचित फैक्टर किए हैं, इन फैक्टरों की सहायता से हम क्या करेंगे, आगे समीकरण को जो है हल कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल करेंगे तो आपका आ जाएगा x² माइनस, अब 3x को हम ब्रेक कर लेंगे 5 माइनस 2 में। तो यहाँ आपका आ जाएगा 5 माइनस 2, ब्रैकेट के बाद आपका आ जाएगा ये वाला x का x माइनस 10 बराबर 0। आगे इसको हल करेंगे तो देखो x² माइनस 5 का x है ना, 5x माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 का x में करेंगे तो आपका ये 2x हो जाएगा माइनस 10 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में जो आपका द्विघात समीकरण दिया होगा तो वहाँ पर आपके देखो 3 पद आपको दिखाई देंगे, 1 2 3। जैसे ही लेकिन आप गुणनखंड करेंगे तो आपको जो है 4 पद दिखाई दे जाएंगे, 1 2 3 4। तो हमारा काम क्या होता है, स्टार्टिंग के जो 2 पद हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें से एक कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर आपका x कॉमन आ रहा है तो आपका बचेगा x माइनस 5 प्लस, और बाद वाले जो 2 पद आपको दिखाई दे रहे हैं 2x माइनस 10, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका आ रहा है 2 कॉमन। जैसे 2 कॉमन लेते हैं तो आपका यहाँ x बचेगा माइनस 2 का 10 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5 बराबर 0। ठीक है, ये कॉमन लिया। तो कॉमन लेने के बाद हमें आपको दिख रहा होगा एक ब्रैकेट में x माइनस 5 यहाँ भी है और एक ब्रैकेट में x माइनस 5 यहाँ भी है। तो पूरे वाले में से आपका जो कॉमन आएगा वो आपका आ जाएगा x माइनस। तो अब जब यहाँ से x माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा आपका x, और यहाँ से लिया x माइनस 5 तो यहाँ बचा आपका प्लस के 2। तो दोनों फैक्टर आपके आ चुके हैं। एक आ गया आपका फैक्टर x माइनस 5 और एक आपका आ गया x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के बारी बारी से दोनों फैक्टरों को बराबर के 0 करेंगे। तो पहला फैक्टर आपका क्या आया x माइनस 5, इसको बराबर 0 करेंगे तो जो एक मूल आपका निकल के आ गया वो आपका आ गया x बराबर 5। इसी प्रकार अब जो हम दूसरे गुणनखंड को बराबर 0 करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपका जो निकल के आ गया प्लस के 2 थे तो आके माइनस के 2 हो गए। तो जो दूसरा मूल निकल के आ गया आपका द्विघात समीकरण का वो आपका आ गया माइनस के 2। तो इस प्रकार से हम जो है दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, वो भी गुणनखंड विधि से। इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न के दूसरे भाग की, जो आपके सामने दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इससे पहले जो समीकरण हल किया था वहाँ पर x² का गुणांक कुछ भी नहीं था, लेकिन आप इस समीकरण में देख रहे होंगे तो x² का गुणांक को आपका क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम यह रहता है कि जो भी गुणांक यहाँ दिया हो
उसका जो है सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं पीछे वाली संख्या में जो है। तो आपका कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 हो गया। अब जो आपकी संख्या ये 12, इस 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर जो आपका यहाँ पर 1 आ जाए। कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 12 के जो गुणनखंड आपके हो रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 4 तिया 12, 4 तिया 12 को 4 का 3 में गुणा करोगे तो आपके 12 पक्के आ जाएंगे। और अगर आप 4 में से 3 को घटाते हैं तो आपका 1 बच जाएगा। तो ये आपके जो गुणनखंड आ गए, ये इन गुणनखंडों की सहायता से अब हम इस समीकरण को आगे जो है हल करेंगे। तो चलिए करते हैं समीकरण को हल जो है। तो 2x² का 2x² प्लस इस x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 4 - 3 ब्रैकेट के बाहर आपका x लिख जाएगा -6 बराबर 0। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 2x² प्लस 4x प्लस माइनस 3x का 3x -6 बराबर 0। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो हमारा समीकरण दिया था उसमें केवल 3 पद थे, 1 पूरा 2 3। और आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपका 1 2 3 4। तो गुणनखंड करने के बाद क्या होता है, 3 पद के 4 पद बन जाते हैं। और जैसे 4 पद बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के जो 2 पद हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, उसमें से कॉमन लेते हैं। फिर बाद वाले जो 2 पद बचते हैं इसमें से कॉमन लेते हैं। तो अब लेंगे यहाँ से, और यहाँ से कॉमन आपका क्या आ रहा है, 2x। कितना आ रहा है, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका x प्लस, और यहाँ आपका बचेगा 2। ठीक, अब यहाँ माइनस है आपका, तो माइनस तो कॉमन आना ही आना है। साथ में देखेंगे आप, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब आपका 3 कॉमन आ जाएगा। तो आपका बचेगा x माइनस आपका प्लस बन जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 0। तो आपका अब आ गया आपका एक ब्रैकेट में x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो ये आपके आ गए दिए गए समीकरण के गुणनखंड। अब हमें इन गुणनखंडों की सहायता से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन गुणनखंडों को बराबर करना होगा 0 के। तो करते हैं चलिए। तो x प्लस 2 बराबर हम 0 करते हैं, तो यहाँ से आपका जो x बराबर माइनस के 2 आ गया, ये आपका आ गया द्विघात समीकरण का पहला मूल। ठीक है, अब दूसरे वाले गुणनखंड करते हैं। तो दूसरा गुणनखंड है आपका 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस के 3 हो जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। और यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो आपका आएगा 3/2। तो ये आपका हो गया दूसरा मूल। तो इस प्रकार से दिए गए द्विघात समीकरण के आपको क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो इस वाले समीकरण के आपके मूल प्राप्त हो चुके हैं। एक आया आपका -2 और एक आपका आया है 3/2। अब बात कर लेते हैं इसी क्रम में पहले के तीसरे भाग की। ठीक है ना, दिया हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो जैसा कि आप इस समीकरण में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है x² का गुणांक आपका √2 है। इसका मतलब ये हुआ √2 का गुणा सबसे पहले हमें कहाँ करना होगा, 5√2 में। तो चलिए गुणा करते हैं, √2 का गुणा 5√2 में। तो आप गुणा करेंगे तो देखेंगे आप 5 का तो 5 आ जाएगा गुणा। जब हम √2 का गुणा √2 में करते हैं आपका 2 बाहर निकल के आ जाता है। क्या बाहर निकल के आ जाएगा आपका, 2 बाहर निकलेगा। बात सीधी कहने की ये हो गई कि किसी भी रूट की संख्या का उसी रूट संख्या में गुणा करते हैं तो वो संख्या आपकी बाहर निकल के आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम √2 का गुणा √2 में करेंगे तो आपका 2 निकल के आ जाएगा। तो आपकी संख्या प्राप्त हो गई 5 दूनी 10। कितनी प्राप्त हो गई आपको, 10 प्राप्त हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर आपके 7 प्राप्त हो जाएं। तो साफ साफ दिख रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपके आ जाएंगे 7। तो सीधी बात ये है, ये वाले जो फैक्टर आपके निकल के आए हैं, इन फैक्टर की सहायता से, इन गुणनखंडों की सहायता से जो है हम इस समीकरण को क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो आपका देखो √2x² का √2x² प्लस 7x के जो गुणनखंड आए हैं आपके, वो आए हैं आपके 5 + 2। तो 7x की लिखेंगे हम 5 + 2 और x का आपका x निकल के आ जाएगा प्लस
5√2 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। √2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, 5 का x में करेंगे तो आपका 5x आ जाएगा, प्लस 2 का x में करेंगे तो आपका 2x आ जाएगा, प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हर प्रश्न में आपको बता रहा हूँ, पहले आपके देखो 1 2 3 तीन पद वाले 3 पद दे चुके थे। अब आपके देखो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो फिर से वही हम करेंगे कि स्टार्टिंग के जो 2 पद हैं उसमें से कॉमन लेंगे, फिर बाद वाले से कॉमन लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, यहाँ x² है, यहाँ x है। तो केवल आपका यहाँ से जो है x ही कॉमन आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x√2। वैसे हमें 2 को √2 को पहले लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। प्लस यहाँ बचेगा आपका 5 प्लस, और यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, केवल आ रहा है आपका 1। और जैसे हम 1 कॉमन लेते हैं, सॉरी यहाँ आपका देखो, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है आपका √2 है। तो कौन सी संख्या आपकी बड़ी हो गई, 2 बड़ी हो गई। क्यों बड़ी हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा √2 और √2 आपकी 2 बनाते हैं। तो इसका मतलब जो 2 का अंक है वो 2 से मिलके बन रहा है। भाई 1√2 जेरा, 1√2 जेरा, तो 2√2 से बनना है आपका 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपका आसानी से 2 रूट कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आपका आ जाएगा। तो जैसे हम √2 कॉमन लेते हैं तो आपका देखो भाई 2 जो बनना है वो इस रूट से और इस √2 से बनना है नहीं बनना है। एक हमने कॉमन ले लिया, देखो ये वाला कॉमन लिया, तो ये बचा कि नहीं बचा। तो कहने का मतलब आपका हो गया √2x आपका अंदर बचा, प्लस √2 आपने कॉमन लिया है, अर्थात आपका यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ आपका लिखा जाएगा √2x प्लस 5, पहले ब्रैकेट में आपका आएगा x प्लस √2 बराबर 0। ठीक, अब जैसा कि हमें इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, और मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन गुणनखंडों के बराबर 0 करना होगा 0 के। तो चलिए करते हैं बराबर 0 के। तो 2√x प्लस 5 बराबर 0, अर्थात 2√x बराबर आपके -5 हो जाएंगे। 5 x बराबर आपका आ जाएगा -5/√2, -5/√2। तो जो पहला मूल निकल के आपका आया है वो आया है -5/√2। इसी प्रकार हम दूसरा मूल निकालेंगे तो x प्लस √2 बराबर 0 करेंगे, तो x का जो मान आपका आएगा वो आएगा -√2, जो कि दिए गए द्विघात समीकरण का दूसरा मूल होगा। तो इस प्रकार से अपन जो है दिए गए समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं पहले के चौथे भाग की, जो आपके सामने दिया हुआ है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। तो जहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हमारा c का मान है, भाई जो व्यापक रूप होता है उसका ax² प्लस bx माइनस प्लस c, तो जो c के स्थान पर क्या है आपका भिन्न के रूप में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भिन्न को हटाएंगे यहाँ से। तो भिन्न को हटाने का तरीका आपका ये होता है, जैसे मान लो यहाँ 8 है आपका, देखो 8 का इसमें 2 में गुणा कर दो, 8 दूनी 16x²। ठीक, माइनस 8 का इस x में करेंगे तो आपका आ जाएगा 8x प्लस, अब भाई जो 8 है वो 1 के नीचे लिखा हुआ, तो 1 का 1 हो जाएगा बराबर, जब 8 का हम 0 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका जो भिन्नात्मक रूप में दे रखा था 1/8, उसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब आपका समीकरण बन गया 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण के गुणनखंड करने हैं और इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात आपको करने हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, हम सबसे पहले 16 का 1 में गुणा करेंगे, तो 16 गुणा 1 करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। और अब 16 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर जो आपके 8 आ जाए। तो चलिए करिए। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 4 चौके 16, 4 गुणा 4 अगर मैं करता हूं तो आपका 16 प्राप्त हो जाएगा मुझे, और अगर मैं 4 + 4 करता हूं तो आपका 8 प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये वाले जो फैक्टर आपके निकल के आए हैं वो एकदम बेस्ट फैक्टर हैं, और इनकी सहायता से हम जो है द्विघात समीकरण के आगे जो है गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 16x² का 16x² माइनस 8x जो दे रखा है उसके स्थान पर हम लिखेंगे 4 + 4 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 बराबर 0। इसको आगे करेंगे तो 4x² माइनस 4x माइनस प्लस -4x प्लस 1 बराबर
0। अब कॉमन लेंगे तो आपका आगे के जो दो फैक्टर हैं, दो टर्म हैं, उनमें से कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 4x आपको बचेगा -1, -1 कॉमन लेंगे तो आपका 4x - 1 बचेगा बराबर 0। तो बात सीधी कहने की ये 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 4x - 1 बराबर 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि दोनों के दोनों फैक्टर क्या आपके एक जैसे आ गए, आगे ना आगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4x - 1 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर बराबर 0 और 4x - 1 का होल स्क्वायर आपका अगर आ गया तो यहाँ से जो वर्ग हटेगा तो उस पर लग जाएगा 0 पे वर्गमूल, और 0 का वर्गमूल क्या आएगा आपका 0। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ था उसका केवल एक ही फैक्टर निकल के आपका आया, वो आया 4x - 1 बराबर 0। और यहाँ पे हम अगर मूल ज्ञात करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें 0 बराबर करना होगा। तो 4x - 1 बराबर 0 करेंगे तो 4x बराबर आपका 1 आ जाएगा और x बराबर आपका आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है ना। तो इसका मतलब कहने का ये होगा दूसरा मूल भी आपका कितना आ जाएगा 1/4 ही आपका निकल के आएगा। तो दोनों के दोनों मूल क्या आएंगे 1/4 1/4, क्योंकि द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण है इसका मतलब कभी भी एक मूल तो इसका हो नहीं सकता, होंगे कितने 2 मूल। अब यहाँ स्थिति बननी है गुणनखंड 1 की, तो पहला मूल भी 1/4 होगा और दूसरा मूल भी आपका क्या होगा 1/4 होगा। ठीक है ना, क्लियर। इसी क्रम में पहले के हम 5वें भाग को देखते हैं जो दिया हुआ है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर x² का गुणांक जो दे रखा है वो 100 दे रखा है। तो 100 का सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो जो 100 का हम 1 में गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका 100 आ जाएगा। अर्थात 100 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 20 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए 20 आ जाए। तो करिए। तो आपके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 10 × 10। अगर हम 10 का गुणा 10 में करते हैं तो आपका आंसर जो आपका आ जाएगा 100, और हम 10 + 10 करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है। तो हमें कितना लाना था यहाँ पे 20 लाना था। इसका मतलब ये आपके जो गुणनखंड आए हैं सबसे बेस्ट आए हैं, इनका प्रयोग करते हुए हम जो है दिए गए समीकरण के गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। 100x² - 10 + 10 x + 1 बराबर 0। आगे करेंगे 100x² - 10x माइनस प्लस फिर माइनस 10x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो आपका 10x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा आपका 10x - 1, -1 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 10x - 1 बराबर 0। तो आपका एक आ जाएगा 10x - 1 और दूसरे में भी आ जाएगा आपका 10x - 1 बराबर 0। दोनों के दोनों सेम हैं, इसका मतलब 10x - 1 का होल स्क्वायर लग जाएगा आपका बराबर 0। और आगे करेंगे तो आपका आ जाएगा 10x - 1 बराबर 0। क्यों? क्योंकि वर्ग हटेगा तो यहाँ पे वर्गमूल लग जाएगा और 0 का वर्गमूल क्या आएगा आपका 0। और अगर हम मूल निकालेंगे तो आपका 10x बराबर 1 और x बराबर आपका आ जाएगा 1/10। तो जो आपका मूल निकल के आपका आ गया वो आ गया आपका 1/10। अर्थात जो आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके दोनों मूल जो होंगे आपके वो होंगे 1/10 और 1/10। ठीक है ना। यहीं आपका जो है प्रश्नावली 4.2 के पहला प्रश्न आपका समाप्त होता है।